आज हम बात कर रहे हैं हालिया रिलीज हिंदी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की। जी हाँ। हमारे पास इसके विश्लेषण से जुड़े कुछ अंश हैं और हम जरा गहराई से समझना चाहते हैं कि ये फिल्म कैसी है। बिल्कुल, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। हाँ, और इसका जो आधार है रस्किन बॉन्ड की कहानी दी आइज हैव इट से प्रेरित। ये काफी अनोखा वक्त है तो एक अंधा संगीतकार जहान और एक थिएटर कलाकार सबा जो मेथड एक्टिंग के लिए आंखों पर पट्टी बांधे है। और दोनों मसूरी जाने वाली ट्रेन में मिलते हैं। हाँ, और कमाल की बात यह कि दोनों को ही नहीं पता कि दूसरा देख नहीं सकता। उनकी कहानी आवाज और एहसास के जरिए आगे बढ़ती है। सुनने में तो ये बहुत काव्यात्मक है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जी, कॉन्सेप्ट तो वाकई दिलचस्प है। संतोष सिंह ने डायरेक्ट की है, विक्रांत मैसी, शनाया कपूर और जैन खान दुरानी है इसमें। हाँ, 11 जुलाई को थिएटर्स में आई थी और सुनने में आया है सितंबर में ZEE5 पर भी आ जाएगी। जी, तो सवाल यही है कि ये अनोखा आइडिया पर्दे पर उतरा कैसे, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और कहाँ ये थोड़ा कमजोर पड़ गई। सही। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है ट्रेन वाले हिस्से के बाद? देखिए, ट्रेन वाला हिस्सा जहाँ वो मिलते हैं, भावनाएं गहरे होती हैं, वो हिस्सा तो काफी अच्छा बताया जा रहा है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब सबा यानी शनाया अपनी पट्टी हटाती है। तब क्या होता है? जहान, विक्रांत मैसी का किरदार, वो गायब हो जाता है। शायद उसे डर लगता है कि सच्चाई पता चलने पर सबा उसे अपनाएगी नहीं। अच्छा, अस्वीकृति का डर। क्लासिक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर कहानी में लीप आता है सालों बाद का। कहाँ पहुंचती है कहानी? यूरोप। दोनों फिर मिलते हैं, इस बार एक थिएटर रिहर्सल के दौरान। और यहीं पर वो पुरानी दबी हुई भावनाएं फिर से सामने आती हैं। लेकिन कई विश्लेषण कह रहे हैं कि यहीं से फिल्म थोड़ी अपनी पकड़ खोने लगती है। अच्छा। जो पहले हिस्से वाली बात थी वो थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, वो जो अंतरंगता थी वो थोड़ी कमजोर महसूस होती है। कहानी थोड़ी बिखर सी जाती है। किरदारों के प्रदर्शन की बात करें तो विक्रांत मैसी, हाँ, उनसे तो उम्मीदें रहती हमेशा। बिल्कुल। और शुरुआत में जहान के रोल में वो काफी सूक्ष्म सधा हुआ अभिनय करते दिखते हैं। लेकिन कुछ रिव्यूज ये भी कहते हैं कि दूसरे हाफ में उनका प्रदर्शन उतना दमदार नहीं रहा। शायद स्क्रिप्ट थोड़ी ढीली पड़ गई वहां पर। और शनाया कपूर, हाँ, उनका तो ये डेब्यू है। हाँ, पहली फिल्म है उनकी, और डेब्यू के लिहाज से उनका काम आत्मविश्वास से भर बताया जा रहा है। डायलॉग डिलीवरी ठीक है, इमोशनल सीन्स में भी संयम दिखाया है। ये तो अच्छी बात है। पर एक दिक्कत ये बताई जा रही है कि इंटरवल के बाद उनके किरदार का विकास जैसे रुक सा जाता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखती उसमें। और जैन खान दुरानी भी हैं। जी, वो सबा के प्रेमी और नाटक के डायरेक्टर बने हैं। उनकी सहायक भूमिका को सराहा गया है। उन्होंने अपने किरदार को गहराई दी है। निर्देशन की बात करें संतोष सिंह की, पहला भाग काव्यात्मक बताया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। पहला हाफ बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया है। ऐसा लगता है सिनेमेटोग्राफर तनवीर मीर का काम भी बढ़िया है। मसूरी का धुंधलापन, यूरोप की लोकेशंस काफी काव्यात्मक तरीके से कैप्चर किया है। लेकिन ये विजुअल मेटाफर्स वाली बात क्या है? दृश्यों से कुछ ज्यादा ही समझाने की कोशिश? हाँ, ऐसा लगता है कि मेकर्स ने काव्यात्मकता पर इतना जोर दिया कि विजुअल रूपकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर दिया। उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि जो बात इशारों में महसूस करवाई जानी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गई। इससे फिल्म की सूक्ष्मता थोड़ी कम हो गई और दर्शकों के सोचने की गुंजाइश भी। समझ गया। संगीत कैसा है फिल्म का? विशाल मिश्रा ने दिया है। संगीत सुनने में अच्छा है। गाने हैं नजारा, अलविदा और टाइटल ट्रैक भी है। ये मूड सेट करता है, कहानी से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि संगीत में थोड़ा दोहराव है। मेलोडियस है पर शायद बहुत यादगार नहीं बन पाया। ओके। स्क्रिप्ट और डायलॉग्स मानसी बागला, संतोष सिंह और निरंजन अयंगर ने लिखी हैं। डायलॉग्स में कोशिश तो है गहराई लाने की। जैसे एक डायलॉग है, जिंदगी जीने के लिए देखना जरूरी नहीं, महसूस करना जरूरी है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, पर कई बार ऐसे डायलॉग्स थोड़े क्लीशे यानी घिसे पिटे से लगने लगते हैं। पटकथा की शुरुआत तो मजबूत है, पर बाद में खासकर दूसरे हाफ में वो थोड़ी मेलोड्रामेटिक और प्रिडिक्टेबल हो जाती है। अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि आगे क्या होगा। तो ओवरऑल थीम्स क्या रही? धारणा बनाम वास्तविकता? हाँ, बिल्कुल। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, और ये भी कि प्यार सिर्फ देखने से नहीं महसूस करने से होता है। भावनात्मक जुड़ाव, कलात्मक पहचान, ये सब थीम्स हैं। लेकिन इनको पेश करने का तरीका थोड़ा अनइवन रहा।
एग्जैक्टली इसीलिए शायद रिव्यूज भी मिले जुले रहे, ज्यादातर 3 स्टार के आसपास, यानी ठीक ठाक देखी जा सकती है, पर बहुत सारी कमियां भी हैं। और बॉक्स ऑफिस पर तो बिल्कुल नहीं चली। नहीं, बिल्कुल नहीं। बजट था करीब 25 करोड़ और इंडिया में पहले 5 दिन की कमाई सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ओह, ये तो काफी कम है। हाँ, तो इसे कमर्शियली अंडर परफॉर्मर ही माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि आंखों की गुस्ताखियां एक सुंदर दिखने वाली फिल्म है जिसके इरादे अच्छे थे, काव्यात्मक थे। कुछ मोमेंट्स वाकई अच्छे हैं, दिल को छूते हैं। लेकिन कहानी कहने में थोड़ी चूक हो गई, खासकर दूसरा भाग। वो अपने ही रूप को और मेलोड्रामा के बोझ तले थोड़ा दबा हुआ लगता है। तो एक अच्छी शुरुआत के बावजूद ये अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई। सही कहा, और बॉक्स ऑफिस पर भी नाकाम रही। हाँ, लेकिन ये फिल्म एक सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए ना। कौन सा सवाल? यही कि क्या हमारे लिए एहसास, मतलब परसेप्शन, कभी-कभी हकीकत से ज्यादा मायने रखता है, खासकर जब रिश्तों की बात हो। दिलचस्प सवाल है। और ये भी कि क्या कलात्मकता दिखाने के चक्कर में चीजों को जरूरत से ज्यादा भावुक या क्लीशे बनाए बिना पेश करना मुमकिन है? ये सोचने वाली बात है दर्शकों के लिए। बिल्कुल, ये एक संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है।